अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33, इसकी वर्डिंग समझो। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन मीन्स दिस इज द राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरियाज, कर्व्ड सरफेस मीन्स एरिया। तो इसका देखो, लीस्ट मीन्स यहाँ पर आपको ये मिनिमाइज करने के लिए बोल रहा है, मिनिमम कर्व्ड सरफेस, एंड गिवन वॉल्यूम, इसको अलग करो। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मिनिमम ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस हैज एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या हुआ इसका, h, हाइट इज एन एल्टीट्यूड, इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, √2 टाइम्स h, किसके इक्वल आना चाहिए, रेडियस ऑफ द बेस, जो इसकी रेडियस है, बेस की रेडियस इज r, तो ये इसके इक्वल आएगा जब h √2r के इक्वल होगा, तब जो सरफेस एरिया है वो लीस्ट होना चाहिए, मींस कि मिनिमम होना चाहिए, हमें इसको मिनिमाइज करना है, किसको करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया को, ठीक है। अब इसके अंदर गिवन वॉल्यूम, ये बीच में था तो बच्चे इसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं, गिवन वॉल्यूम, तो सिर्फ इसका, ये जो दो वर्ड लिखे हैं इसको सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि आपको वॉल्यूम गिवन है, गिवन वॉल्यूम मीन्स, और जो हमारे क्वेश्चन की स्टार्टिंग मैंने बताई हम कैसे करते हैं, जो गिवन होता है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, यहां से देखो, वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आप पहले इसको लेट कर लोगे, लेट आर बी द रेडियस ऑफ बेस, एच बी द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, तो ये हो गया दिस। अब यहां से आप h की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया आपको एक ही वेरिएबल में क्वेश्चन लेकर चलना होता है। यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 उधर जाएगा, एंड दिस इज पाई आर स्क्वायर के इक्वल आ गई, h क्या आ गया, ये आ गया। अब सरफेस एरिया, यहाँ से जो गिवन होता है उससे हमने h की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम करते हैं, हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस, ओनली कर्व्ड सरफेस की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर कर्व्ड सरफेस क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है, और एल क्या होती है, ये वाली, दिस इज एल, दिस इज एल। अगर आप यहां से देखो तो एल किसके इक्वल होती है, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, और एल किसके इक्वल आएगी, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ऐसे यहां से आप क्या लिख सकते हो, पाई आर अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये डायरेक्ट नहीं, एल और एच में डिफरेंस है, ये आप सब बच्चों को पता है, वैसे तो आप पढ़ते हुए आ रहे हो मेंसुरेशन का चैप्टर, लेकिन फिर भी मैं छोटी छोटी चीजें क्लिक कर देती हूँ, ताकि अगर किसी बच्चे को नहीं आ रही, वो माइंड से स्किप हो गई है, गलती कर रहा है वो, तो फिर वो कहीं और सर्च करेगा, फिर गूगल पे जाएगा, फिर अपना टाइम लगाएगा, तो मैं यहाँ पे सारी सारी चीजें आपको क्लियर कर देती हूँ, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। और जिन बच्चों को आती है उनकी रिविजन अच्छे से हो जाती है। S इज इक्वल टू पाई आर, अब H की वैल्यू पुट ऑन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू पाई आर अंडर रूट ऑफ H की वैल्यू 3v बाय पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहां से इसको फर्दर सोल्व कर लो, पाई आर अंडर रूट ऑफ 3v का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, और ये यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और 2 यहाँ से हो जाएगी आर की पावर 6। अब इसके अंदर फर्दर फिर सॉल्व कर लेंगे, एस क्या आ जाएगा, पाई आर, और ये वाला भी देखो पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, और अंदर क्या रहेगा, 3v का होल स्क्वायर प्लस पाई आर की क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, पाई आर क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं। अभी यहां से ये आपका कैंसिल हो रहा है, दैट विल बी इक्वल्स टू, देखो पाई आर, पाई और एक आर कैंसिल हो गया, यहाँ पे पावर है। अब इज इक्वल्स टू, अगर हम इस आर को फिर अंदर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3v होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, यहां से आ जाएगा एस। अब ऐसे क्वेश्चन में देखो, आपको इसे अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हमने इसको स्क्वायर कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, ये एस स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, ये अंडर रूट है तो 3v होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इधर भी स्क्वायर हो गया, इधर भी स्क्वायर किया, इधर भी, तो यहाँ से एस क्या, एस स्क्वायर क्या मिल गया आपको, 3v
होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? सारे स्टेप्स आपको क्लियर आ रहे हैं यहाँ से? ठीक है। अब इसके अंदर अभी आपको एस स्क्वायर में मिल रहा है, अगर आप इसको आर की टर्म में करोगे, डी एस बाई डी आर करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टू एस डी एस बाई डी टी। बट हमें तो सिर्फ डी एस बाई डी आर का काम है। तो ऐसे केस में आप इसको नोटिस कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेप है। ऐसे केस में हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड। ठीक है, इस स्क्वायर क्वांटिटी को इसमें हम लेट कर लेंगे तो z यहाँ से आ जाएगा 3v होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r की पावर 6 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब आप इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। अब इसकी r स्क्वायर की टर्म्स है, इनको भी अलग अलग कर लो, सिंपल हो जाएगा आपका। यहाँ से 3v होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, देखो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी r की पावर 4। तो यहाँ से अब थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू r, डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, ये आप v जो मैंने बोले v ये कांस्टेंट लेके चलोगे, क्योंकि जो गिवन होता है ना हम उन चीजों को थोड़ा सा कांस्टेंट लेके चलते हैं। v हमें गिवन है तो गिवन वर्ड जहां जाएगा दैट इज कॉन्स्टेंटली हम उसको लेकर चलेंगे। तो 3v का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ पे सिर्फ r का होगा डिफरेंशिएट, तो इसके अंदर आ जाएगा r की पावर -2 3v होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट टर्म है ये। और यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पे आएगी r की पावर -2, तो -2 r की पावर -2 -1 आ जाएगा। अब प्लस पाई स्क्वायर, इसमें आ जाएगा 4r क्यूब। अब इसको यहाँ से फिर सिंप्लीफाई कर लो, देखिए 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 3 जा 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 2 जा, दिस इज -18 आ गया। v स्क्वायर एज इट इज रहेगा और ये r की पावर -3 नीचे आ जाएगा, r की पावर 3 हो जाएगा डिनोमिनेटर में आके। 4 पाई स्क्वायर r क्यूब, ये क्या आ गया dz बाय dr आ गया। अब r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, dz बाय dr को, स्टेप्स वही हैं पर कैलकुलेशन इस क्वेश्चन की थोड़ी सी टफ है। अब जो आगे क्वेश्चंस आएंगे थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, मतलब कैलकुलेशंस उनकी डिफर कर रही है, उनके क्वेश्चन इनको हमें समझना है, इनकी वर्डिंग समझनी है क्या कहना चाह रहा है। जैसे अभी देखो गिवन वॉल्यूम जो मैंने आपको बताया, ये वर्ड जबरदस्ती फंसा दिए थे बीच के अंदर, नहीं तो बाद में भी लिख सकता था। तो यही कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसके अंदर ये आ गया dz बाय dr को आप क्या करोगे, 0 के इक्वल पुट कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ से जब आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। यहाँ से आपको h की वैल्यू मिली प्लस माइनस √2r मिली। तो हम इसके अंदर से पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे, h इज इक्वल्स टू √2r, क्योंकि ये नेगेटिव, कोई भी रेडियस है अगर कोई हाइट है तो वो नेगेटिव में नहीं होगी, तो हाइट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हम इसमें पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, h इज इक्वल्स टू √2r। अब हमें ये मिल गई, अब हमें चेक करना है। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होता था, सबसे पहले जो गिवन था, गिवन के बाद हमें किसको मिनिमाइज करना है, लीस्ट को, इसको मिनिमाइज करना था। तो हमने इसका फॉर्मूला लिखा, अब इसको सिंगल वेरिएबल में लाए, इसको एडजस्टमेंट करी, पहले L से H में आए, फिर H से फिर R में आए, फिर हमने सारी इसकी एडजस्टमेंट की। अभी तक तो हम सिर्फ एडजस्टमेंट कर रहे हैं। हाँ, इसके अंदर ये वाला स्टेप मैंने आपको बताया था, एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड, आप इसको पुट ऑन कर दोगे, फिर अपना क्वेश्चन कैरी ऑन करोगे, अदरवाइज स्क्वायर के साथ आपके कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर अब आ गए, अब हमें h और r के बीच में एक रिलेशन मिला है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली बट एक रिलेशन मिला है इसको सॉल्व करने से। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है, हम इसके डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, d2z बाय dr स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो हमें डबल डेरिवेटिव की मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देती हूँ, यहाँ से मिल जाएगा 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 54 v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r4। इसका करेंगे dz, जो हमें यहाँ पर वैल्यू मिली है dz बाय dr, ये इसका हम डबल डेरिवेटिव दोबारा से लेंगे, सेम इसी टाइप से होगा कि r क्यूब का ये तो एज अ कांस्टेंट रहेगा, फिर r क्यूब का कर दोगे आप तो, और इसका कर दोगे।
ठीक है। इस वाली टर्म का देखो आगे 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और इस वाली टर्म का आ जाएगा आर की पावर 4, और नेगेटिव का फिर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि -3 बाहर आ जाएगा तो पॉजिटिव बना देगा। तो ये मिला आपको। अब यहाँ से देखो आप, अब इसकी वैल्यू कहाँ पर चेक करेंगे, डी आर स्क्वायर, जब आर किसके इक्वल है, h इज इक्वल टू √2r है, या फिर हम कहें आर स्क्वायर जो हमें यहाँ पर मिला था, आर स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 2, दोनों की बात यही है, इसी से कैलकुलेट किया है हमने, यहाँ पर इसको सॉल्व किया है। ये ऐसे इसलिए रखा क्योंकि देखो यहाँ पर भी आर स्क्वायर की वैल्यू करनी है आपको, यहाँ पे आर की पावर 4 की करनी है, तो हम डायरेक्ट यही लिख के देख लेते हैं, है वही, कैलकुलेट करके वही आएगा आपका यहाँ पे भी। तो 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इज एच स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर की ही वैल्यू है ये, 54 वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और आर की पावर 4 की क्या हो गई, एच स्क्वायर बाई 2 की स्क्वायर, आर स्क्वायर की स्क्वायर हो गई, ये आर स्क्वायर की स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे तो हमने क्या देखा कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, बस इसके अंदर हमें क्या देखना होता है, देखो एच भी पॉजिटिव है, वी भी पॉजिटिव है, वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो सारी क्वांटिटीज क्या है इसके अंदर, पॉजिटिव है, तो दिस इज ग्रेटर देन 0। तो हमें क्या पता चला, d2z dr स्क्वायर एट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर 2, या फिर क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू √2r पर कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। हैंस जो ये था हमारा, देखो ये था ना कर्व्ड सरफेस, क्या है यहाँ पर, लीस्ट वैल्यू है, मिनिमम है, एट कहां पर मिनिमम है, व्हेन h इज इक्वल टू √2r, या फिर r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर बाय 2, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये मिनिमम है किस वैल्यू पर, और हमें यही फाइंड आउट करना था कि शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया मिनिमम हो जाए जब उसका एल्टीट्यूड है और इसमें रेडियस में ये रिलेशन आए। तो h इज इक्वल्स टू √2r पर यही रिलेशन आ रहा है, और हम कह पा रहे हैं जब ये वैल्यू है तो हमारा जो सरफेस एरिया है वो कैसा है, मिनिमम है, यही हमें शो करना था। गॉट द पॉइंट। अब अगर आप ये पूछता कि मिनिमम सरफेस एरिया फाउंड आउट कर दो, तो आप इसको क्या करते, जो आर की यहाँ से वैल्यू है, एच की वैल्यू है, तो आप इसके अंदर जाकर पुट ऑन कर देते इसके अंदर जाके, पर उसने पूछा ही नहीं, उसने तो बस ये कहा था कि शो कर दो, हैंस द सरफेस एरिया इज मिनिमम, कर्व्ड सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन h इज इक्वल्स टू √2r। ठीक है, हैंस शोन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन है, ध्यान से समझना सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 34,